अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती है, तो आप इन वर्ड्स का यूज अपनी डेली लाइफ में करके अपनी इंग्लिश को थोड़ा बहुत अच्छी कर सकते हो। लेकिन इन वर्ड्स से आपकी फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं होगी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड आता है प्लीज। आपने इस वर्ड को बहुत लोगों से सुना होगा कहने को, तो ये वर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बोलने पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कि आपको किसी से कुछ लेना हो या टाइम पूछना हो या किसी से पानी मांगना हो या फिर कोई उत्तर देने में हाँ शब्द का प्रयोग करें, तो वहां भी आप सिर्फ प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, यस प्लीज। इसी तरह आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड में प्लीज का प्रयोग करके एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। इसी तरह यदि कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो, तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, बल्कि आप नो थैंक्स कहकर अपनी बात को खत्म कर सकते हो। इसी तरह आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप उसके थैंक्स कहने पर चुप रह जाएंगे, तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ओके या इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या फिर नो मेंशन, कोई बात नहीं, या फिर इट्स फाइन, सब ठीक है, या फिर माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या वेलकम या यूर वेलकम। आप इस तरह के वर्ड्स का यूज करेंगे। यदि कोई आपसे वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो, तो हिंदी में आप अक्सर कहते हो ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने हो या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, अर्थात मुझे अवसर दीजिए, या मे आई हेल्प यू, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं, तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू कहते हैं। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं आफ्टर यू, आपके बाद। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे, तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी या एक्सक्यूज मी या पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच में से गुजरना हो, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है, तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। यदि आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली या आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। इसी तरह कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन या विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स। इस तरह के वर्ड्स से वह आपको पुकारेगा। वैसे तो यह वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल से वर्ड है, लेकिन अगर आपने सही से इन वर्ड्स का यूज किया, तो आप सामने वाले व्यक्ति पर एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।